साथियों, एक विषय है बड़ा सोचने वाला, और मुझे ऐसा लगता है कि भारत के सभी सनातनियों को ये सोचना चाहिए या ये कह सकते हैं कि सोचने के अलावा और कोई चारा नहीं। अब आपको सोचना ही पड़ेगा। 7000 साल पहले भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। 7000 साल पहले 1400 साल पहले इस्लाम का जन्म हुआ था, 632 के आसपास, और 2300 साल पहले ईसाइयों का जो है अस्तित्व सामने आया। आज लगभग 100 देश हैं ईसाइयों के, 200 करोड़ की जनसंख्या है ईसाइयों की, और इस्लाम के आधार पर जो मुल्क बने लगभग 56-57 देश बन चुके हैं। 1400 साल पहले जो धर्म का, जो पंथ का, या जो भी मजहब का जो उत्पत्ति हुई, और जो सबसे पुराना है भगवान श्री राम, 7000 साल पहले उनका जन्म हुआ था। आज भगवान श्री राम के भक्त हिंदू, सनातन के लोग, सनातनी लोग आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक भी पूरी दुनिया में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, और अगर हिंदू राष्ट्र की बात चलती भी है अगर इस देश में, तो जो धर्म के नाम पर जो देश बने हुए हैं वो दुनिया भर के प्रतिबंध लगाने के लिए धमकाने लगते हैं। अगर इस माहौल में इस देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश में चारों तरफ मंदिरों का उद्धार करते हैं, मंदिरों का जीर्णोद्धार होता है, अगर वो सद्धर्म की बात करते हैं, तो इसी देश के कुछ लोग उनको भला बुरा कहते हैं। और 1000 साल हमको इसी आधार पर लूटा गया। वामपंथियों ने हिंदुओं को आपस में लड़ाए रखा, ऊंच नीच, SC ST OBC जनरल, ये लड़ाए रखा कि आपस में लड़ते रहो, कमजोर होते रहो, और हम तुमको लूटते रहेंगे। आपको याद होगा एक जमाना था, अभी 2014 के पहले ही, बहुत ज्यादा साल नहीं हुए, एयरपोर्ट में ये बड़े बड़े जो महारथी थे ना, वाड्रा जैसे महारथी, इनकी चेकिंग तक नहीं होती थी, और बड़े बड़े ट्रॉली बैग जो भर भर के जो ले जाते थे, ये क्या ले जाते थे आज तक ये रहस्य किसी को पता नहीं है कि ये क्या जाता था। ये तो मोदी सरकार आने के बाद इन सब चीजों में प्रतिबंध लगा। लेकिन देखने वाली बात यह कि पिछले 1000 सालों में 35 करोड़ से ज्यादा हिंदू मार दिया गया धर्म के नाम पर। सन 47 में जब बंटवारा हुआ था, 1947 में, और ये कहा गया कि भाई जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वो अपना चले जाएं, 33% जमीन पाकिस्तान के नाम पर दे दी गई, 33% जमीन। और ठीक एक दिन बाद, जिस दिन ये बंटवारा हुआ, उसके ठीक एक दिन बाद कहा कि जो जिसको जहां रहना है रहे, कोई बात नहीं है। मतलब 33% जमीन दे दी गई इस्लाम के नाम पर, और हमारी जमीन खाली भी नहीं हुई। कहने का मतलब यह है कि देश में सत्ता प्राप्ति के लिए नेताओं ने कुछ भी किया, जो उनका मन किया वो उन्होंने किया, और खूब किया। ऐसा नहीं है, लूटते रहे, खूब लूटते रहे। पहले मुगल आए, खूब लूटा उन्होंने, फिर अंग्रेजों ने लूटा, फिर उसके बाद कांग्रेस आई, कांग्रेस ने खूब लूटा। कांग्रेस तो पूरे परिवार ने मिलकर लूटा। उसके बाद आज जब चारों तरफ सनातनी भक्ति रस में डूबे हुए हैं, भगवान श्री राम सबके आराध्य, हमारे राम, उनका मंदिर तैयार है, और बहुत जल्दी उनका प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है। उसके बाद भी लोग जो है वो अपनी अपनी बकवास करने में लगे हुए हैं। हम किसी को भला बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन क्या एक देश हिंदुओं के नाम पर नहीं होना चाहिए?
अगर पूरी दुनिया अपने अपने धर्म के नाम पर देश बनाए हुए है, तो क्या हिंदू राष्ट्र एक नहीं होना चाहिए जहां हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और वो कहे कि यह मेरा देश है? दोस्तों, सोचना तो पड़ेगा इस विषय में, और कोई चारा भी नहीं है। सोचिए और हिंदू राष्ट्र की मांग आप लोग अब पुरजोर तरीके से उठाइए, अपनी सरकार से मांग कीजिए, अपनी ही सरकार से, जिसको आप लोग वोट देके बनाते हैं ना, जिसको सत्ता के शिखर तक पहुंचाते हैं, उससे ही अब आप लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कीजिए और उनको कहिए कि हमने आपको वोट किस लिए दिया है।